रात का अंधेरा छा चुका था। गांव की गलियां सुनसान और खामोश थी, मानो कोई भी जीवित प्राणी वहां न हो। एक ऐसा गांव था जहां लोगों के बीच अजीब तरह की बातें होती थी और एक खास रात को सबकी धड़कनें तेज हो जाती थी। रात के 12 बजे थे जब अजय ने अपनी दादी से सुनी हुई कहानियों को फिर से याद किया। दादी कहती थी कि हर साल इस दिन गांव के बाहर बने पुराने खंडहर में कुछ अदृश्य शक्तियां जाग जाती है। अजय ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो खंडहर की ओर बढ़ा, जिसका दरवाजा पुराना और जर्जर था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर का दृश्य देखने लगा। खंडहर का भीतरी भाग पूरी तरह से अंधेरे में था और दीवारों पर एक अजीब सी नमी की परत जमी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अजीब सी चुप्पी का एहसास हुआ। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अजय ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जो ढेर सारे धूल के नीचे दबी हुई थी। उसने किताब को हाथ में लिया और उसको खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे चुपचाप झकझोर दिया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिन्हें ये किताब मिलेगा वो कभी वापस नहीं लौट सकता है। अजय ने डर के मारे गहरी सांस ली और किताब को खोलना जारी रखा। पन्ने पलटते ही उसे एक चुपके से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीमी धीमी बात कर रहा हो। वो किताब के पन्नों में खोया हुआ था कि अचानक एक हड्डी की खड़खड़ाहट से उसका ध्यान भंग हुआ। उसके चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया था और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। अजय ने तेजी से अपने आसपास देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। उसने ठान लिया कि वो अब खंडहर से बाहर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने खंडहर का दरवाजा खोला, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। दरवाजा अचानक बंद हो चुका था। अजय की धड़कनें तेज हो गई और वो समझ गया कि अब वो फंसा हुआ है। उसे महसूस हुआ कि खंडहर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थी और दीवारों पर एक लाल रंग की परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। अजय ने महसूस किया कि यह परछाई किसी अदृश्य ताकत की संकेत थी। अजय ने किताब को और ध्यान से पढ़ा और पाया कि ये किताब एक प्राचीन विधि के बारे में बताती है, जो आत्माओं को जगाने और उन्हें नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे जैसे उसने किताब पढ़ना जारी रखा, वो समझ गया अब उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने मन को संकेंद्रित किया और ध्यान की स्थिति में आ गया। उसने किताब के अनुसार कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। तभी अचानक खंडहर के अंदर एक चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अजय ने महसूस किया कि वो किसी शक्तिशाली आत्मा से जुड़ रहा है। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, सब कुछ अचानक चुप हो गया और अंधेरा छा गया। अब अजय की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो खंडहर के बाहर है और दरवाजा फिर से खुल चुका है। उसने राहत की सांस ली और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। अजय ने उस रात के बाद कभी भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में वो घटना एक कहानी की तरह सुनाई जाती रही, लेकिन अजय जानता था कि उस रात उसने एक ऐसी शक्ति का सामना किया जिसे समझना मुश्किल था।